नमस्कार दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग की फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची का जो टूल है उसको हम किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ नहीं करना है, कौन कौन से लोकेशंस पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, एसएल हंटिंग के ऊपर ना मैंने कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फिबोनाची का यूज़ किस तरीके से करते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, टॉप को पकड़ के बॉटम पे फिक्स करते हैं और उसके बाद मार्केट में जैसे कि एक फॉल आया, फॉल आने के बाद वो यहाँ पे वेट करते हैं कि जैसे कि मार्केट 0.6 के पास गया, वहाँ पे वो इमीडिएट बेस पर सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ये फिबोनाची का मतलब सही सेटअप है यूज़ करने का। तो देखो, फिबोनाची का जो टूल है उस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सेटअप बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पे फिबोनाची यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर फिबो का इस तरीके से कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। इसका यूज़ हम बेसिकली करते क्यों हैं? तो देखो, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये मार्केट में टॉप हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सडन एक फॉल दिखाया, उस फॉल के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फिगो को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं कि प्राइस एक बार हमारे पास 0.5 या 0.6 के लेवल पे आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल साइड का एक ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं। लेकिन ये कंडीशन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर कर रहे हो। अब स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर जब आप फोकस कर रहे हो तो आपको बेसिकली इसको मेजर करने के लिए, यानी कि इसको मेजर हम किस लिए करते हैं, मेजर करने के लिए हमारे देखो पीछे हम लोग ना केवल ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, अगर मार्केट में ऊपर से कोई सेलिंग हुआ है तो पहली बात तो ये है कि देखो, ये जो सेलिंग हुआ है क्या ये जेन्युइन सेलिंग है या फिर ये केवल स्टॉप लॉसेस के बेस पर मार्केट नीचे की तरफ आया है। ठीक है ना, क्योंकि देखो, अगर मार्केट ने, आप एक चीज़ खुद सोचो कि आपने इसको इस फिबोनाची के बेस पे यूज़ किया, आपको दिख रहा होगा कि हाँ, मार्केट 0.5 से यहाँ पे अपने को नीचे की तरफ आया, 100 सवा 100 पॉइंट मिला, उसके बाद वापस मार्केट इस जोन पे गया, वापस मार्केट ने यहाँ से फॉल किया। तो देखो, ये एक रैंडम ट्रेड होता है कि आपने कभी लगाया और कभी वो काम कर गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप 10 बार फिबोनाची को ड्रॉ करोगे ना पीछे, एक महीने के चार्ट पे, ज़्यादा दूर नहीं, एक महीने के चार्ट पे पीछे जाइए और जाने के बाद आप उसको मेजर करके देखिए कहाँ कहाँ पे आपको पूरे, यानी कि 22 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कितनी बार फिबोनाची के बेस पर आपको ट्रेड मिला, और जितनी बार मिला तो मार्केट ने क्या आपको वहाँ पे टारगेट दिया है या फिर आपका स्टॉप लॉस लिया है। ये चीज़ अगर आप एक बार मेजर करोगे तो आपको चीज़ें वहाँ पे पता लगेंगी कि हाँ, फिबोनाची का टूल हम कैसे गलत यूज़ कर रहे हैं या सही यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर हम फीबो को देखते हैं। सबसे पहले ये जो सेलिंग आई है, ये सेलिंग हो सकता है कि यहाँ पे केवल एसएल मार्केट ने जो है स्टॉप लॉस बनाने के लिए या स्टॉप लॉस खाने के लिए मूव किया हो। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है कि ये अगर प्रॉफिट बुकिंग हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तीसरा, हमारे पास कंडीशन आई कि जनवन में यहाँ पे नए सेलर एंटर हुए, मार्केट को नीचे लेके आए। ये 3 पैरामीटर्स हमारे पास हैं। अब इस पैरामीटर्स में अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन से पैरामीटर्स पर अपने को फिबोनाची को यूज़ करना है? तो उससे पहले मैं आपको फिबोनाची टूल के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर के बारे में, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मार्केट में कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं, जैसे कि इसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, हमारा रेंज मार्केट यानी कि साइडवेज मार्केट, और इसके अलावा वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है कि वो प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, कभी वो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करेगा। मार्केट में मतलब एक तरीके का मूव होता है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट काम नहीं करता। मार्केट मल्टीपल स्विंग्स, मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाता है। तो ऐसी मार्केट में फिबोनाची का टूल अपने को यूज नहीं करना है, तो इस पे तो लग गया कांटा। नंबर 2, साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में फिबो का टूल वैसे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फिबो को मेजर करने के लिए आपके पास एक रेंज होना चाहिए, आपके पास एक मतलब डिस्टेंस होना चाहिए, प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन होना चाहिए। तो ये वाला जो रेंज मार्केट है, इसके अंदर भी अपने को फिबो नहीं यूज करना। ये दोनों हमने कांटे लगा दिए। अब हमारे पास बचता है ट्रेंडिंग मार्केट। अब एक चीज़ आप ध्यान से रखो, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हमारे पास ये मार्केट, ट्रेंडिंग क्या होता है कि मार्केट वन वे किसी भी साइड में ट्रेड कर रहा हो, या फिर अगर मैं बात करूं अपर साइड में, तो मार्केट कुछ वन वे इस तरीके का ट्रेड कर रहा है, अपर साइड में, डाउन साइड में। ये ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जो कि बाइंग साइड में भी हो सकता है, सेलिंग साइड में भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो, ये आप मान लो कि ये पिछले एक हफ्ते का चार्ट है। ठीक है जी, एक हफ्ते के चार्ट में मार्केट में ट्रेंडिंगनेस कुछ इस तरीके से निकल के आपको दिख रही है कि मार्केट पिछले एक हफ्ते में डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो इसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड या फिर इसको हम मदर ट्रेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये मदर ट्रेंड जो हमारा है वो क्या कर रहा है, मदर ट्रेंड हमारा बेरिश है। अब इस मदर ट्रेंड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुछ इंट्राडे के अंदर कुछ, अगर आपको ये ट्रेड जो मिले हैं कुछ इस तरीके के, इंट्राडे के अंदर ट्रेड भी आपको बाइंग साइड में दिखते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि पिछले 7 दिनों से मार्केट तो डायरेक्टली नीचे हो रहा है, तो मार्केट ऐसे तो गिरता नहीं है। मार्केट जब भी गिरेगा कुछ करेक्शन करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर नीचे गिरेगा, यानी कि करेक्टिव और इंपल्सिव मूव के बेस पर मार्केट ट्रेड करता है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, देखो, कंडीशंस मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर मैं फिबोनाची की कंडीशंस के ऊपर बात करूँ, तो ट्रेंडिंग मार्केट में सपोज मार्केट क्या है कि इंट्राडे में ट्रेंडिंग है, यानी कि ये मार्केट का ट्रेंड था, मदर ट्रेंड नेगेटिव है, और इंट्राडे में क्या हुआ, प्राइस इस जगह पे ओपन होने के बाद कुछ इस साइड से मार्केट ने ट्रेड किया। तो इंट्राडे में क्या हो गया, इंट्राडे में अगर आप देखोगे, मेजर करोगे, तो इंट्राडे में ट्रेड क्या है, यहाँ पे इंट्राडे में पॉजिटिव ट्रेड है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि यदि आप फिबोनाची के टूल को थोड़ा सा डीप जानना चाहते हो, तो पॉजिटिव ट्रेंड यानी कि इंट्राडे में अगर पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में मार्केट गैप अप खुला, यानी कि हर ट्रेंड के अंदर देखो 4 सेटअप होते हैं। सेटअप क्या होते हैं,
एक तो मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, इसके अंदर आपके 4 सेटअप होते हैं। मेजर ट्रेंड के अंदर 4 सेटअप होते हैं फीबो के, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फीबो के। उस कंडीशन में मेजर ट्रेंड के अलावा अगर यहाँ पे यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंट्राडे का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो इसके अंदर भी 4 सेटअप होते हैं। अगर वहीं पे इंट्राडे के अंदर ये मान के चलो ट्रेंड नेगेटिव है और गैप डाउन खुला, इसके अंदर भी 4 सेटअप होते हैं। मार्केट गैप अप खुला, इसके अंदर भी 4 सेटअप होते हैं, ठीक है। तो 4 4 8 4 या 12 सेटअप तो ये हो गए। उसके अलावा मार्केट में क्या हो रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में, यानी कि मार्केट का मदर ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके अंदर अगर मार्केट गैप अप खुलता है इसमें भी 4 सेटअप है, मार्केट गैप डाउन खुलता है इसमें भी 4 सेटअप है। इसके अलावा यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकती है कि मदर ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन इंट्राडे का ट्रेंड क्या है वो नेगेटिव है, तो 4 सेटअप इसके अंदर भी गैप अप में और गैप डाउन में। तो अगर आप कुल मिला के बात करोगे तो तकरीबन मैंने जो अभी तक मेजर किया है 42 सेटअप्स हैं फिबोनाची के ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब ये 42 सेटअप पे अगर मैं बात करूंगा तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं आपको मेन चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कि देखो पहली चीज़ ये दोनों को हमने कांटा लगा दिया, ऐसे मार्केट में अपने को फीबो का यूज़ नहीं करना है। अब फीबो का यूज़ हमें करना कब है, चलो सबसे पहले मैं चार्ट पे पीछे कुछ चलता हूँ और पीछे जाके मैं आपको चार्ट पे कुछ चीज़ों को मैं आपको डिस्कस करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फीबो के बेस पर मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें मेजर की हैं, इसको आप ध्यान से देखो। एक कंडीशन क्या है हमारे पास, ये कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2। अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पहले फीबो के टूल के बारे में समझ लो। यदि मार्केट में ये हमारा बॉटम था और ये हमारा टॉप है, यहाँ पे मार्केट करेक्शन करता है वो ऊपर की तरफ जाता है और आप इस जगह पे कहीं पे भी कोई बाइंग साइड का ट्रेड आपको पकड़ में नहीं आता या बाय नहीं कर पाते। वो हो सकता है मार्केट में कोई सडन बहुत बड़ा मूव आया, उसके चक्कर में आपने बाय नहीं कर पाया, आपके सेटअप के अंदर बाइंग का कोई एंट्री नहीं बन पाया, उसके चक्कर में आपने बाय नहीं कर पाया। अब आप वेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से गिरे और 0.5 0.6 के आसपास कहीं पे आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। एक आपके यहाँ पे विचार ये चलता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि देखो यदि मार्केट में कुछ ऐसा करेक्टर बनता है और बनने के बाद मार्केट का जो करेक्शन है वो 0.5 पे अगर रुकता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि 0.5 से नीचे यानी कि 0.786 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन होता है, 618 का लेवल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, उस कंडीशन में आपको बाइंग साइड का कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करना। आपको ट्रेड जो प्लान करना है वो सेलिंग साइड का ही ट्रेंड करना है, डिसाइड करना है। यानी कि 0.786 के आसपास अगर मार्केट आता है या इससे नीचे निकलने के बाद वापस ऊपर जाता है, आपको करना क्या है, आपको वेट करना है। कहाँ से, अब यहाँ से आप फीबो को ड्रॉ करोगे टॉप से लेके बॉटम तक और इसका जो 0.5 या 0.6 का जो लेवल होगा वहाँ पे आने के बाद फिबोनाची का टूल यानी कि जो आपने मेजर किया उस जगह पे आने के बाद कुछ प्राइस का नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो आप उस जगह से वापस सेलिंग साइड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हो। एक तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, इसको आपको पता कैसे लगेगा, देखो चार्ट पे अभी हम चलेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी चार्ट पे जब आप जाके यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चीज़ें पता लगेंगी कि हाँ जो फिबोनाची को आप यूज़ कर रहे हो कितने गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे एक तो मैंने ये क्राइटेरिया ये बताया। कंडीशन नंबर 2, अभी मैं आपको सेटअप आगे बताऊंगा, पहले आप ये कंडीशंस को समझ लो। यहाँ पे सेम मार्केट ऊपर की तरफ गया और वापस मार्केट क्या कर रहा है, फॉल करने के बाद 0.5 या 0.6 के आसपास कहीं पे मार्केट आके सपोर्ट लेता है। उस जगह पे पिछले दिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यदि यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, बायर यहाँ पे बैठा हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है, तो 0.5 0.6 पर अगर मार्केट आता है तो उस पर हमको ट्रेड करना है। लेकिन ट्रेड करने के लिए हमको कैंडलस्टिक को कौन सा फॉलो करना है या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी है वो मैं चार्ट पे चल के अब आपको आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये रहा हमारा एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ों को एक बार मैं मेजर करके मैं समझाता हूँ। पहले तो इस वाली चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट पे आ जाओ। देखो मैंने 1 मिनट का चार्ट नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लिया है। 1 मिनट के चार्ट पर मेरे पास डाटा सफिशिएंट नहीं है इस चार्ट के अंदर, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैंने 5 मिनट का चार्ट कंफर्म किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना चार्ट को आप थोड़ा सा देखो, क्या देखना है कि पिछले दिन के चार्ट में अब यहाँ पे हमें देख रहा है कि ये मार्केट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद वापस एक करेक्शन होता है, फिर से मार्केट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद वापस मार्केट साइडवेज हो गया। ये साइडवेज मार्केट में अपने को कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे फिर से मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब देखो चीज़ों को देखते जाओ, ये हमने एक चार्ट को यहाँ पे मेजर कर लिया, इस वाले चार्ट के अंदर आओ, मार्केट ने क्या किया, सडन एक फॉल किया। अब इस फॉल में तो डायरेक्टली आप कहीं पे सेल नहीं कर सकते ना, आपको तो वेट करना पड़ेगा, या तो मार्केट करेक्शन करे, मार्केट वापस नीचे आता है और यहाँ पे आने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो 2 तारीख का चार्ट और 3 तारीख का चार्ट, इन दोनों चार्ट के अंदर अब आपको चीज़ें आगे समझ में आएंगी कि फिबोनाची का टूल अपने को यूज़ कब करना है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एसएल हंटिंग में मॉर्निंग सेटअप कैसे काम करेगा, देखो ये एक कॉन्सेप्ट अलग है। अभी हम केवल फीबो को यूज़ कर रहे हैं कि फीबो कहाँ पर अपने को यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं पिछले 2 दिन के चार्ट को देखकर मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि देखो इससे पहले 1 तारीख को मार्केट में ये जो पॉइंट फॉल हुआ, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, इस वाले पॉइंट पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं। यहाँ से फिर से मार्केट फॉल किया, यहाँ पे भी सेलर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद बायर्स ने कमांड संभाला। अब एक बात ध्यान से आप देखो, नीचे 47,500 का PSY लेवल हमारे पास है,
इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, इस जगह पे वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से फिर से मार्केट ने करेक्शन किया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो जी बायर्स के स्टॉप लॉसेस हमारे पास पड़े हैं, बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। इसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे जाके कहीं पे मार्केट ने क्लोज किया। क्लोज कहाँ पे किया, आप यहाँ पे अगर क्लोजिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्लोजिंग है ये पूरे एक रेंज के अंदर हुई, जो कि 47,500 का जो PSY लेवल है इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या हम गलती करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब आपको यही पता नहीं लगता है कि स्विंग कौन सा कंसीडर करना है। सपोज ये वाला स्विंग है, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया और ये वाले को अगर मैं बॉटम पे मार्क करता हूँ तो मैं देखूंगा कि मार्केट तो 0.5 0.6 से ऊपर गया। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि 0.5 पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है, यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो बनाया। इस जगह पे आने के बाद वैसे भी आपका कोई सेटअप नहीं बना। अब यहाँ पे वापस मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है, फिर से बाहर कमांड संभालते हैं और कमांड संभालने के बाद वापस मार्केट को ऊपर लेके गए। अभी ना आप पूरी कहानी को समझते जाओ। अभी जैसे जैसे इसको हम क्लियर करेंगे अब आपको आगे समझ में आने लगेगा कि हाँ अपने को फीबो पे काम क्यों नहीं करना है, फीबो की रिट्रेसमेंट पर काम क्यों नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि 47,500 का लेवल है, इस जगह के सपोर्ट लेकर वापस मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज किया। अगले दिन वापस ये सेटअप भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कब अपने को प्रीवियस डे हाई के ऊपर बाय करना होता है। ठीक है, ये सेटअप मैं आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक करेक्शन लेने के बाद अब देखो, अब यहाँ पे आप बॉटम पे ये वाला बॉटम को मार्क करोगे या ये वाला बॉटम मार्क करोगे। अगर आपको फिबोनाची का टूल यूज़ करना है तो आप कौन सा बॉटम पकड़ोगे, ये वाला या ये वाला। ठीक है, ये चीज़ अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। वापस मार्केट प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे क्या करता है, अब देखो ये चीज़ ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आया है, अब सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई क्या करना है, स्टॉप लॉसेस। अगर मैं क्लोजिंग प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के स्टॉप लॉसेस हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है जी, दोनों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। पीछे अगर हम देखेंगे तो बायर का पॉइंट भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, हल्का सा स्लाइटली गैप अप ओपन होता है। ठीक है, ये हमारा शायद प्रीवियस डे का हाई ये है, ये एक रेंज हमारे पास है। ठीक है जी, मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब या तो आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को अगर फीवो को मेजर करोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हो सकता है कि आप यहाँ पे एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है जी, क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि नीचे के जो बायर हैं ये काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, इनको आप ट्रिगर नहीं कर सकते। क्लोजिंग प्राइस वाले जो बायर थे इस मूव के अंदर वापस अगर मार्केट 0.5 तक आता है तो ये क्लोजिंग प्राइस वाले जो बायर हैं ये भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखोगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो ये कंडीशन बन सकती है। लेकिन वो कंडीशन यहाँ पे बनी नहीं। उसमें हुआ क्या, वापस मार्केट ने 48,000 का आपको लेवल दिख रहा होगा, इस लेवल पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक प्राइस एक्शन का कुछ बनाया और यहाँ पे सेलर को ट्रैप करने के बाद वापस मार्केट ऊपर निकला। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पिछले कुछ दिनों के स्टॉप लॉसेस इस जगह पे अवेलेबल हैं और नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ दूर है, प्राइस एक्शन ऊपर का बना हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स ने अपना एंट्री पॉइंट बनाने की कोशिश की। मार्केट ने उनको ट्रैप करते हुए लिक्विडिटी को लेते हुए ऊपर की तरफ निकला। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि देखो मार्केट अगर इतने ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा तो इसको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। बेटर ये है कि भाई 48,000 का लेवल पास में है, यहाँ पे इसको सेलर मिल चुके हैं तो यहाँ पे वो ट्रेड इस जगह पे इनिशिएट कर सकता है। इसके बेस पर उसने क्या किया, यहाँ पे सेलर्स को ऊपर ट्रैप कर लिया। ये चीज़ आपको बाद में समझ में आई। अभी आप कहोगे भाई स्टॉप लॉस बताते बताते आप स्टॉप लॉस ये पॉइंट कहाँ पे आ गए फिबोनाची का। अभी मैंने आपको बोला ना, ध्यान से चीज़ों को सुनो। जब आप चीज़ों को देखोगे सुनोगे तब आपको पता लगेगा कि हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करने हैं या हमें केवल डायरेक्टली वहाँ पे फिबोनाची टूल का यूज़ करना है। वो धीरे धीरे जैसे हम चार्ट पे आगे जाएंगे हमारे पास एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे। ठीक है जी, अब ये वाले चार्ट पे आ जाओ। इस वाले चार्ट में 8 तारीख के चार्ट में क्या हुआ है, मार्केट ने एक 338 पॉइंट का एक फॉल किया डायरेक्टली। ठीक है जी, यहाँ से लेकर डायरेक्टली यहाँ तक का एक 338 पॉइंट का फॉल किया है। उसके बाद मार्केट ने नीचे एक बेस बनाया यहाँ पे हमारे पास एक आपको बेस दिख रहा है। इस बेस से यदि आप फीबो को कैलकुलेट, देखो आप फीबो की बारी यहाँ पे आती है कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए एक चीज़ आप नोट कर लो, ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा फीबो का जो टूल है, ठीक है, ये सबसे अच्छा काम कब करता है, जब मार्केट गैप अप या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है जी, यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अब इससे पहले आप फीबो के टूल के बारे में समझो, यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है और ट्रेडर किस तरीके से काम करते हैं। यदि पिछले दिन का मान के चलिए कि पिछले दिन का ट्रेंड नेगेटिव था, ये नेगेटिव ट्रेंड आपको दिखने को लग गया, ये मार्केट में नेगेटिव यहाँ पे आपको शो हो गया। अब मैं यहाँ पे नेगेटिविटी क्या देख रहा हूँ, मार्केट ने 47,500 के नीचे क्लोज किया। अब एक बात बताइए, ये जो क्लोज करके गए हैं पोजीशन में, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का प्लान किया होगा, देखो यहाँ पे बायर तो कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 47,500 का सपोर्ट टूटकर मार्केट ने नीचे क्लोज किया, तो बायर की हिम्मत ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं कि पोजीशन नहीं बनी है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसीडर करेंगे सेलर्स को, कि सेलर्स की पोजीशन अच्छी खासी बनी होगी, इस होप में कि यदि अगले दिन मार्केट इसी रेंज में भी ओपन होता है, नीचे निकलता है या गैप डाउन ओपन होता है तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा।
अब यहाँ पे देखो काम किस तरीके से होता है। यदि मार्केट में पिछले दिन कंटिन्यूसली सेलिंग हुई है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, उस कंडीशन में मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, उस कंडीशन में देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। पहली बात, ये गैप डाउन कितने पॉइंट का है, ठीक है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या वर्क करती है कि यदि कोई सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के गया है और मार्केट में कोई गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलो कि 500 पॉइंट के अंदर का गैप डाउन है, 500 पॉइंट के अंदर, वो 400 पॉइंट भी हो सकता है, 500 पॉइंट भी हो सकता है, 350 पॉइंट भी हो सकता है। उस कंडीशन में इनको क्या होता है, रातों रात प्रॉफिट दिखने लगता है, यानी कि मार्केट अगले दिन ओपन हुआ, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। जब अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है ना, तो देखो साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। मान के चलो आपने यहाँ पे कोई पोजीशन बनाया, अब पोजीशन बनाने के बाद अगले दिन आपको दिख रहा है कि मार्केट में 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ, आप क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या होगा आपका? आप सबसे पहले दो काम करोगे, या तो आप एक करेज वाले ट्रेडर हो, आपको पता है कि आपको रिस्क कितना लेना है, आपको पता है कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है, तो आप वहाँ पे अपने पहले 5 मिनट की कैंडल का वेट करोगे। दूसरे तरह के ट्रेडर होंगे जिनके अंदर लालच भर भर के कूट कूट के भरा होता है, वो क्या करते हैं, 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते ही वो 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर, विद इन ए सेकंड के अंदर, 4 से 5 सेकंड में अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट ले लेते हैं। तो उनकी संख्या जो है ना वो ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं कि इनकी संख्या अगर यहाँ पे मान के चलो कि 90 है और इनकी संख्या यहाँ पे 10 है, तो 90 लोग तो अपनी पोजीशन को कट ऑफ करते हैं। उस कंडीशन में कई बार मार्केट वापस एक अप साइड का डायरेक्शन देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ आता है। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है, यदि मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो उस कंडीशन में मार्केट पहले 5 मिनट में कुछ ऊपर जाएगा और जाने के बाद कुछ या तो प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाए, या फिर मार्केट ऊपर जाए, पहली कैंडल में जितना उसको जाना है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को बनती है, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया गैप डाउन की कंडीशन में। वही चीज गैप अप की कंडीशन में होता है कि यदि आपने कोई पोजीशन लेके गए और सपोज मार्केट ने कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया और कॉल की पोजीशन अगर आप यहाँ पे बना के गए हो, अगले दिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो उस कंडीशन में दो सिनेरियो वही वाले नीचे लागू होते हैं कि गैप डाउन या गैप अप कितने पॉइंट का है। अगर छोटा मोटा गैप अप रहेगा तो पहली कैंडल सपोज यहाँ पे ग्रीन बन गई, ठीक है, तो जो 80 लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, जो यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए वेट कर रहे हैं पहली कैंडल का, उनके अंदर एक ट्रस्ट आ जाता है कि चलो मार्केट में पहली कैंडल ग्रीन है, हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो पहली कैंडल ग्रीन है, उसके ऊपर अगर प्राइस चलता जाता है तब तो वो बैठे रहते हैं। यदि पहली कैंडल ग्रीन बन गई या उसके नीचे प्राइस निकलता है, तो वो अपनी पोजीशन को कट करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। दूसरा, यदि यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन गया और रेड कैंडल बनते ही फिर वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को वैसे भी बुक करते हैं, तो मार्केट कभी कभी इसके डे के हाई के ऊपर या फिर इस बीच में कहीं पे मार्केट आ जाता है। ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अब हमें फीवो को यूज़ कब करना है, यदि मार्केट में पिछले दिन कोई ट्रेंडिंग मूव आया डाउन साइड में और मार्केट उस कंडीशन में अगर गैप अप ओपन होता है, तो आपको फीवो को कैसे यूज़ करना है। देखो, इस कंडीशन में आप चाहे तो आज पिछले दिन का लो पकड़ लो या पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस पकड़ लो, दोनों में से जो भी आसपास आपको दिख रहे हैं आप उसको मेजर करो। बेटर सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस, यानी कि क्लोजिंग प्राइस सबसे आइडियल होता है कि आप इसका पॉइंट को पकड़ो और पहले जो भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में एक रिट्रेसमेंट के बाद, रिट्रेसमेंट से पहले जो हाई लगा है आप उसको मेजर कर लो। जब आप, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को पॉइंट को पकड़ा और इसको हाई को, ये दोनों यानी कि ये बॉटम और ये टॉप, इन दोनों को पकड़ने के बाद मैंने हाई लगाया और मेरे पास एक लेवल निकल के आया। कौन सा लेवल, 0.5 0.6, ये लेवल मेरे पास निकल के आया। तो अब असली काम फिबोनाची का यहाँ पे शुरू होता है कि इस जगह के आने के बाद, इस जगह पे आने के बाद मार्केट, अब देखो इसके अंदर भी ना बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि पहली कैंडल का लो कितनी दूर है, कितनी बड़ी पहली कैंडल बनी है। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करूँगा ना, तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कहते हो कि भाई वीडियो शॉर्ट बनाओ तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे मार्केट में 0.5 पे है ना, तो अब इस जगह पे मैं बाइंग साइड का प्लान करूँगा। बाइंग साइड में प्लान करने के लिए मेरे पास 2 रीज़न है। कौन कौन से रीज़न है, अब रीज़न को थोड़ा सा कंबाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट ने 0.5 0.6 के आसपास आया, तो एक तो मेरी ट्रेड करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन गई। दूसरा, जो लोग सेल करके गए थे, ठीक है, ये सेलर गैप अप की कंडीशन में मार्केट में ट्रैप हो गए, ठीक है जी, ट्रैप हो गए। तो इनको कहीं ना कहीं तो ये दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे पोजीशन है, तो नीचे वाले मैं मान के चलता हूँ कि नीचे वाले कुछ लोग निकल गए होंगे और कुछ लोग यहाँ पे अभी भी बैठे होंगे। तो चलो, जो बैठे हैं उसको अपने को गोली मारो, क्योंकि मार्केट ने ये वाले लेवल से इस वाले लेवल तक 0.6 तक आया है, तो नीचे वाले पोजीशन हम ये मान के चलते हैं कि कट गए। नीचे कोई एसएल अभी नहीं पड़े हुए मेजर। उसके बाद हमारे पास एसएल कौन से पॉइंट पे पड़े होंगे, जाहिर सी बात है कि ये वाला पूरा पॉइंट अभी भी सिक्योर है, ये पूरा पॉइंट अभी भी सिक्योर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर एसएल है, तो ये दूसरा पॉइंट मेरे लिए बन गया कि हमारे पास एसएल जो है वो ऊपर की साइड में, अप साइड में पड़े हुए हैं। रीज़न, नीचे वाले लोग 0.6 का जो करेक्शन हुआ उसमें निकल गए। तो यहाँ पे ना आप फीवो को ड्रॉ करोगे तो ये आपका सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा
कि सेलर या बायर जहाँ पे आपको ट्रैप होते हुए देखे वहाँ पे आप मार्केट में एक ट्रेड कर सकते हो। ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आने के बाद यहाँ से हमने फिबो ड्रॉ किया, इस वाले पॉइंट से मार्केट ऊपर गया है और यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो अच्छा खासा डिस्टेंस में आपको मार्केट ने एक टारगेट दिया। देखो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पूरे दिन चलता रहेगा कि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर भी गया और मार्केट 700 पॉइंट नीचे भी आया, ये कहानी चलती रहेगी। बात यहाँ पे है कि आप फीबो के बेस पर अपना ट्रेड पकड़ने के बाद क्या वहाँ पे 120 से 150 पॉइंट का टारगेट ले पाते हो, यहाँ पे ये वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला फीबो हमने यहाँ पे देखा कि काम किया। अब मेरे पास ऊपर कौन सा लेवल है, 48,000 का PSY लेवल था, उसी के आसपास से मार्केट गया, उससे नीचे से कहीं ना कहीं 800 के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ब्रेक हो गया। ये ब्रेक हो गया क्यों हुआ, क्या हुआ, बात की बात है। फिलहाल हमने यहाँ पे फीबो को मेजर करके एक ट्रेड बनाया जो मैंने आपको बताया इस कंडीशन में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या थी, देखो क्या नीचे एसएल नहीं पड़े हुए थे या केवल ऊपर ही एसएल पड़े हुए थे, ऊपर भी एसएल पड़े थे नीचे भी एसएल पड़े थे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि इस करेक्शन में नीचे वाले लोग क्या है कि देखो यहाँ पे जो बायर और सेलर दोनों बैठे हैं। अब आप कहोगे नीचे वाले लोग क्यों निकल गए, भैया जो क्लोजिंग प्राइस होता है इस पे बायर और सेलर दोनों मान के चलते हैं कि बैठे हुए हैं, ठीक है। गैप अप की कंडीशन में सेलर तो निकल गए ना, इनको तो पूरा लॉस हो गया, ये क्या करेंगे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। उसके बाद जो थोड़े बहुत बचेंगे वो यहाँ से आने के बाद जब मार्केट क्रॉस करेगा वो वैसे निकल जाएंगे। अब ये जो बायर बैठे थे नीचे की तरफ, ये बायर कहीं ना कहीं इस मूव के अंदर निकल गए होंगे। कुछ लोग तो पहले ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक होते ही निकल गए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पे आके पोजीशन को कट कर दिया। तो नीचे का क्या हो गया, एरिया क्लियर, नीचे कुछ भी चीज़ें नहीं पड़ी हैं, जो भी पड़ा था ऊपर पड़ा था, मार्केट ने ही आपको ट्रेड दे दिया। एक एग्जांपल आपने ये समझा। दूसरा पीछे चार्ट में आपको, चलो पीछे चार्ट में और कुछ चीज़ें हैं वो भी हम कंसिडर करते हैं। ये एक एग्जांपल देखो बड़े गैप डाउन का। यहाँ पे क्या हुआ, ये पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है और ये रहा ओपनिंग प्राइस, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दिख रहा है। ये अगर आप लाइन पकड़ लो यहाँ पे 48,200 और इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, ये रहा 46,500 600 के आसपास, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी ओपनिंग हो रही है। तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस के अंदर कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि हाँ देखो ये जो सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे ना, जो सेल करके गए थे, इनको ट्रिगर करना इतना आसान नहीं है और इनके प्रॉफिट को भी कम करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और पहले 5 मिनट के अंदर ही कैंडल ने जो मूव करना था करा, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको सेल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आप सेल करोगे हो सकता है मार्केट वापस ऊपर निकल जाए। आपको किसी ना किसी कंडीशंस का वेट करना है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर आया और इस तरीके से प्राइस एक्शन ने कंफर्मेशन दिया, तब जाके मार्केट में आपका ट्रेड बनता है डाउन साइड का। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे कैसे फिबोनाची को यूज़ करोगे, ये देखो अगर आप यहाँ पे फिबोनाची को यूज़ करोगे इस जगह पे क्लोजिंग प्राइस से लेके यहाँ तक आप मेजर करोगे, तब तो आप बैठे रह जाओगे कि भाई मैं यहाँ पे कब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। ये रहा आपका क्लोजिंग प्राइस, ये रहा मार्केट का ओपनिंग प्राइस, मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, यहाँ तक आपको लग रहा है कि इतना ऊपर आएगा। तो इस कंडीशन में जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको 0.38 तक का ही प्राइस अगर मिल जाए तो वो भी बहुत गनीमत है, या फिर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को देखकर यहाँ पे ट्रेड करो, क्योंकि इस लेवल तक आने के चांसेस मार्केट में कम है। रीज़न, गैप डाउन बहुत बड़ा हुआ है। ये लोग जो प्रॉफिट में बैठे हैं ना, इनके प्रॉफिट को कम करना या इनको वार्निंग देना है उतना आसान नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है, फिर वापस मोमेंटम के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई। अब दूसरे दिन का चार्ट देखो, सेम पहला सिनेरियो यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे स्लाइडली एक डाउन साइड का मूव हुआ, मार्केट में 568 पॉइंट का एक गैप डाउन ओपन होता है। उसके बाद मार्केट में पहले 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो सेलर है ना, अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करते हैं। अगर रेड बनता तो ये वेट करते हैं उसके हाई के निकलने का, लेकिन ऑलरेडी अगर ये ग्रीन बन गया तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे। उस कंडीशन में मार्केट देखो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के वापस ऊपर की तरफ आता है। देखो ये क्लोजिंग प्राइस को ऊपर निकल गया मार्केट। तो कहीं ना कहीं आपको क्या समझ में आया कि ये जो बाय यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, ये प्रॉफिट बुकिंग करने लग गए पहली कैंडल, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बनी। अब इस जगह पे मैंने एक एरिया दे रखा है, ये रहा हमारा 0.5 0.6 का एरिया। अब इसको मैंने कैसे मेजर किया, सिंपल, ये मैंने बॉटम से पकड़ा, बॉटम से पकड़ के मैंने इसको मार्क किया। 0.5 तक मार्केट ने मेरे को दिखाया कि मैं इस जगह तक मार्केट में रिट्रेसमेंट लिया है, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से सपोर्ट बना के वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक है जी, यहाँ से मार्केट में फीओ का मैंने यूज़ किया। अब मैंने क्या हुआ, गैप डाउन की कंडीशन में इसको यूज़ किया तो मेरे को एक अप साइड का मोमेंटम मिला। सेम इस वाले चार्ट में आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है, पिछले दिन का चार्ट को देखो। ये पिछले दिन के चार्ट में यहाँ पे बायर जो बैठे हुए थे, यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे, ये सारे बायर को मार्केट ने निकाला। निकालने के बाद वापस मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, 47,500 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बायर का ये जोन है। ठीक है, यहाँ पे सेलर भी बैठेंगे, बायर भी बैठेंगे, बट बायर की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इस जगह पे कौन बैठे हुए हैं, मेजर स्टॉप लॉसेस हमारे पास सेलर के पड़े हुए हैं। ये रहा मार्केट में 490 पॉइंट का ये पूरा डिस्टेंस है। ये जो पूरा यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों डिस्टेंस है। तो इसको हमने क्या किया, इसकी क्लोजिंग प्राइस यानी कि इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको, और यहाँ पे हमने इसको टॉप को मेजर किया।
ये जो टॉप आया है ना यहाँ पे रिवर्सल से पहले का टॉप, इसको हमने मार्क किया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे फिबोनाची काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो रहा 0.5 का एरिया, ये पूरा का पूरा 0.5 0.6 का है। मार्केट को नीचे आने के बाद ऊपर जाना चाहिए था ना, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया। तो एक एग्जांपल मैं आपको ये दिखा रहा था कि मार्केट का मेजर ट्रेंड भी आपको ध्यान रखना है कि मेजर ट्रेंड एक्चुअल में है क्या। अगर मेजर ट्रेंड नेगेटिव है तो उस जगह पे ध्यान रहे कि गैप अप की कंडीशन में मार्केट क्या कर रहा है। देखो यहाँ से ऊपर गया, हमने सिंपल इसको पकड़ के और यहाँ के टॉप को पकड़ के मेयर किया तो ये 0.5 0.6 का एरिया आ गया। मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ तो मार्केट ने उल्टा काम कर दिया, यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ क्यों नहीं हुआ। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर कंडीशन में फिबोनाची यूज़ नहीं होता है। फिबोनाची को यूज़ करने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड और मार्केट में उस दिन पिछले दिन स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, यदि पिछले दिन के स्टॉप लॉसेस आपको नहीं फाइंड हो रहे हैं या बहुत दूर हैं तो उस कंडीशन में आपको करंट चार्ट के अंदर आपको ये सिचुएशन देखनी है कि मार्केट क्या स्टॉप लॉस वहाँ पे क्रिएट कर रहा है या फिर मार्केट कोई ऐसी सिचुएशन बना रहा है जहाँ पे आपको ट्रैपिंग हो सकती है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ आया। अच्छा, फिबोनाची का एक टूल जो है वो कैसे काम करता है, कभी भी जब फिबोनाची का जो कोई सीक्वेंस चाहे वो 0.5 हो, 0.618 का लेवल हो, 0.38 का लेवल हो या फिर 0.768 का जो भी लेवल होता है ये वाला लेवल हो, ये कोई भी परसेंटेज अच्छी तरीके से वर्क कब करता है, जब मार्केट इसको अप्रोच करे और अप्रोच करने के बाद सडन यहाँ पे एक स्पाइक दिखाए। यानी कि मार्केट अगर होल्ड कर रहा है ना तो समझ लो कि यहाँ पे फिबोनाची का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिबोनाची एक्टिव नहीं हुआ है। हमेशा ज़्यादातर टाइम पे मार्केट क्या करेगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ आया है और ये रहा 0.5 0.6 का एरिया, तो मार्केट इस जगह पे ना टाइम पास नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, सडन यहाँ पे इसको अप्रोच करेगा और अप्रोच करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तब जाके फिबोनाची पता लगता है कि यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगे तो समझ लो कि फिबोनाची आपका एक्टिव नहीं हुआ है। वहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। पिछले दिन क्या हुआ, मार्केट में कंटिन्यूसली एक सेलिंग आया। कंटिन्यूसली सेलिंग के बाद मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन ओपन देने के बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, देखो गैप डाउन जब भी ओपन होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर वो ट्रेड आपने पकड़ लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो उसको जाने दो। ये देखो प्रॉफिट बुकिंग आया, क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जोन पे थे, इस वाले स्विंग पे जितने भी जोन पे थे, इन सबको मार्केट ने आउट कर दिया जितने भी सेलर यहाँ पे बैठे थे। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर तो बहुत बड़े सेलर बैठे हुए हैं, उनको मार्केट ट्रिगर नहीं कर सकता। उसके बाद मार्केट सडन इस वाले लेवल पे आता है और यहाँ पे आने के बाद कुछ देखो हेड एंड शोल्डर कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, पैटर्न भी बना रहा है। पैटर्न बनाने के बाद वापस मार्केट क्या कर रहा है, 0.6 को यहाँ पे ब्रेक करता है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी 45,000 का लेवल आपको दिख रहा होगा, 45,000 का एक लेवल हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। यानी कि 45,000 का PSY का सपोर्ट को देखकर यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपनी प्लानिंग को बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, देखिए ये क्या होता है, मार्केट में नेगेटिव था सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो के बाद मार्केट ने इतना अच्छा रिकवरी की तो हर बंदे के दिमाग में एक फीलिंग होती है कि भाई यहाँ से काम करो, ये रहा फीवो को मार्क करते हैं, नीचे से मार्क करेंगे, टॉप तक लगाएंगे और वो वेट करेंगे कि ये जो 0.5 0.6 का एरिया यहाँ पे हम बाय करेंगे। इस जगह पे आने के बाद आप फंस जाते हो। तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव, मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन कर दिया। करेक्शन करने के बाद ये सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, 45,000 का 45,000 का PSY लेवल है। इस जगह पे अगर ये सपोर्ट ले रहा है ना तो आप वहाँ पे सपोर्ट पे काम मत करना। आप देखना कि जब मार्केट में बायर एंटर हो गए उसके बाद वापस अगर प्राइस एक्शन कुछ बनता है तो आप सेलिंग साइड में वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेड करोगे अच्छा खासा 120 130 150 पॉइंट आपको टारगेट मार्केट में मिल जाएगा। तो ये गलती आप में से ज़्यादातर लोग करते हैं ना कि ये इस तरीके से फीवो को मार्क कर दिया और ये मार्क करा, यहाँ पे आने के बाद आप बाय करोगे, मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है। इसीलिए आपका जो फीवो का लेवल है वो काम नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस वाले चार्ट के अंदर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने ये पिछले दिन का पूरा चार्ट है और चार्ट की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ये रहा क्लोजिंग प्राइस और ये रहा टॉप। हमने दोनों को मार्क किया, दोनों को मार्क करने के बाद यहाँ पे देखो 45,000 का सपोर्ट आपको दिख रहा है। तो 45,000 का सपोर्ट क्या है, अब ये प्राइस जब गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से काफ़ी ऊपर निकल गया। इनको वार्निंग देना, जो यहाँ पे जो बैठे हुए ना बायर, इनको वार्निंग देना उतना आसान नहीं है। मार्केट ने फिर भी क्या किया, अपर साइड का एक मूव करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का आप एक मूव को मेजर करो। मेजर करने के बाद जब आपको ये दिख जाए कि हाँ ये अच्छा खासा, देखो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, वापस मार्केट ऊपर जाने के बाद इस जगह से नीचे गिरा। जब मार्केट नीचे गिरेगा तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि यदि मार्केट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के मार्केट गया और 0.5 0.6 का कोई लेवल है, कोई EMA का वहाँ पे कोई सपोर्ट है, तो आपका फिबोनाची वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। उस कंडीशन में आप फिबोनाची के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब भले ही देखो फिबोनाची ने हमको यहाँ पे टारगेट नहीं दिया कि मार्केट इसके ऊपर निकला है या मार्केट ऊपर गया, हमें यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे घूम के देखो नीचे की तरफ आ गया, हमें टारगेट नहीं दिया। लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है ट्रेड करने के लिए फिबोनाची का। मैं आपको सारे वो चार्ट दिखा दूँ जहाँ पे सारे के सारे मार्केट में 0.5 कवर हुआ है और मैं आपको ये सारे लॉजिक ना बताऊँ तो आप क्या करोगे, अगले दिन से यहाँ
यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे मेजर करोगे, वहाँ पे सपोर्ट आएगा, बाय करोगे, मार्केट ने आपको टारगेट नहीं दिया, नीचे आ जाएगा। हर दिन आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। तो किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए ना आप पहले उस इंडिकेटर की रियलिटी को समझो कि एक्चुअल में इंडिकेटर वर्क कितने % करता है। क्या केवल फिबोनाची के बेस पर आप 22 ट्रेडिंग सेशन में काम कर लोगे? ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा स्टॉप लॉस हंटिंग का नाम लेके वो फिबोनाची पे ट्रेड कर रहे हैं। ये रहा जी एसएल हंटिंग, हमने यहाँ पे मार्केट में बाय किया, यहाँ पे मार्केट आया, हमने इसको सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बाय कर लिया क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे और नीचे वाले स्टॉप लॉस 0.5 पे क्लियर हो गए। ऐसा नहीं होता है। आप 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन में केवल एक फीबो के टूल पर ये सोचकर कि 0.5 0.6 का एरिया पे आप या तो बाय करोगे या तो सेल करोगे, तब तो हो गया आपका बेड़ा गर्क। वहाँ पे फिर कोई भी काम नहीं करने वाला। काम करने के लिए मैंने आपको बता दिया फिबोनाची का टूल गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में इंट्राडे बेसिस पर सबसे अच्छा काम करता है। यदि आप 0.5 0.6 को नॉर्मल लेवल पे कंसीडर करना चाहते हो, कैसे नॉर्मल लेवल क्या हो गया, ये रहा टॉप और ये रहा बॉटम, मार्केट ने यहाँ तक फॉल किया, वापस 0.5 तक आएगा, सेल करना है, तो आपको हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ेगा, चाहे वो 1 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा हो। वहाँ पे जब आप जाओगे ना तो 1 आवर 2 आवर 3 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको वो वाला लेवल वहाँ पे वर्क करते हुए दिखेगा। लेकिन इंट्राडे में सोचोगे तो नहीं चलेगा। मार्केट देखो एडवांस हो चुका है, आपको भी कहीं ना कहीं एडवांस होना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन के अंदर सिंपल मैंने यहाँ पे क्या रूल को फॉलो कर रहा हूँ, क्लोजिंग प्राइस को पकड़ रहा हूँ और मार्केट में जो ऊपर का लेवल है उसको मैं मेजर कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या लेवल निकल के आ रहा है, ये देखो। क्यों, अब इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा होगा भाई, नीचे से ये जितने भी बाय करके गए हैं, ठीक है, ये बाय करके गए, ऊपर से 46,000 का लेवल के ऊपर बाय करके गए, बायर्स हैवी है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और यहाँ से फिर क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू होती है। प्रॉफिट बुकिंग जब आई, अब ये प्रॉफिट बुकिंग कैसे पता लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग है, ये कैंडल्स आपको बता देती हैं कि देखो ये जो स्टॉप लॉस की कैंडल होती है ना, वो इस टाइप की कैंडल्स होती हैं। समझ रहे हो, स्टॉप लॉस की कैंडल कुछ इस टाइप की कैंडल होती हैं और प्रॉफिट बुकिंग या नॉर्मल जो होता है वो इस तरीके से काम करता है। तो समझ लो जब भी मार्केट में कुछ ऐसा कैंडल आए तो ये है स्टॉप लॉसेस की कैंडल, यहाँ पे बड़े रिटेल बड़े प्लेयर जो है हाथ मार रहे हैं। ये रहा हम लोगों का यहाँ पे, ये रहा मार्केट में छोटा मूव, और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही है ना, बड़े बड़े स्पाइक्स, इसका मतलब है कि इस जगह पे बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं, वो मार्केट को चला रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल प्राइस नीचे की तरफ आया, 0.5 पे अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद देखो वापस मार्केट ने शार्प मूव किया है। यहाँ पे मार्केट ना आने के बाद इसको टच करने के बाद देखो कंसोलिडेट इस वाले जोन में नहीं कर रहा है कि 0.6 को टच किया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट इसको अप्रोच करेगा, इमीडिएट बेस पर मार्केट में बाउंसिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अपने को 0.5 0.6 में से दोनों का जो बीच वाला एरिया होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर 0.6 का ज़्यादा होता है, 0.5 की रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ये चार्ट आपको मैंने दिखाया, क्या यहाँ पे फिबो काम नहीं किया, काम तो किया। पिछले वाले चार्ट में भी हमने सेम कंडीशन को फॉलो किया था, वहाँ पे मार्केट ने काम नहीं किया, साइडवेज हो गया। यहाँ पे मार्केट ने काम किया तो हमको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। तो ये टूल का काम सिर्फ इतना है कि आप पीछे के चार्ट में ये आइडेंटिफाई कर सको कि इस जगह पे अगर मार्केट इसके अगेंस्ट में ओपन हुआ है, इस वाले ट्रेंड के साथ में ओपन हुआ है, तो उस कंडीशन में नीचे वाले लोग क्या कंसीडर हो के निकल गए हैं, और यदि मार्केट में निकल गए हैं तो हमारे को बाउंसिंग का एक चांस है। कंडीशन ये है कि इस जगह पे कोई PSY लेवल का अगर सपोर्ट है, कोई भी PSY लेवल का सपोर्ट है और उस जगह पे मार्केट जाता है तो मार्केट उसके अगेंस्ट आने के चांसेस हैं। यदि मार्केट 0.5 0.6 पे ना रुक के नीचे की तरफ 0.678 के आसपास रुकता है तो आपको फिर बाइंग साइड नहीं जाना, मार्केट को ऊपर जाना है तो इस वाले टॉप से इसको कंसीडर करो, ये रहा 0.5 0.6, यहाँ पे फिर वापस आप सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करो, तो नीचे के लोगों को मार्केट क्या करेगा, निकालने के लिए आएगा। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी फिबोनाची की। वैसे फिबोनाची में देखो मैंने आपको बताया ना 42 कंडीशंस होती हैं ट्रेड करने की। ट्रेंडिंग मार्केट में गैप अप में अलग है, गैप डाउन में अलग है, तो इसमें हर कंडीशन में 4 सेटअप होते हैं। मैं उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, वो टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो फिलहाल ये चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई और पीछे मेरे पास कुछ एग्जांपल इसके अलावा नहीं है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। अब आपको करना क्या है, पीछे चार्ट में जाइए, देखिए कहाँ पे मार्केट ने गैप अप या गैप डाउन दिया है, और गैप अप गैप डाउन से पहले 2 दिन का चार्ट क्या बोल रहा है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, या फिर मार्केट में कोई सेलिंग या बाइंग किसी लेवल पे हुई है तो क्या उस लेवल पे कोई यहाँ पे ट्रैप हो रहा है कि नहीं हो रहा। सपोज एग्जांपल मान के चलते हैं, इस जगह पे कोई 500 का लेवल था, 500 के लेवल पे मार्केट में बाय करके गए, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्टली नीचे की तरफ आया इस जगह पे, और वापस अगर यहाँ पे फिबोनाची का कोई टूल है, सपोज आपने इस वाले स्विंग को कंसीडर किया, तो वहाँ पे आपके ट्रैप होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट उसके अगेंस्ट में काम करेगा। रीजन की लिक्विडिटी डाउन साइड में पड़ी है। वो एक बात अलग है कि बड़े प्लेयर का मूड था मार्केट को नीचे ला के ले जाने के बाद ऊपर ले जाने का। तो जब मार्केट का मूड ही ऐसा होगा कि मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है, तो इसमें समझ लो फिर ना तो आपका फिबोनाची यूज़ करेगा, ना तो कैंडलस्टिक काम आएगा, ना तो प्राइस एक्शन, क्योंकि बड़े प्लेयर अगर जिस मूड में जिस दिशा में बैठ गए तो वहाँ पे कोई चीज़ काम नहीं करती। अगर उनको नीचे आना है ना, तो नीचे फिर लाख रजिस्ट सपोर्ट बने हो उसको तोड़ कर निकल जाएगा,
ऊपर अगर मार्केट को जाना हो, भले मार्केट में कितना भी नेगेटिव न्यूज़ बनाओ, कितने भी नेगेटिव सिनेरियो बने हो, कितना भी रेजिस्टेंस हो, मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ऊपर जाता जाएगा। हर जगह पे आप सेल करोगे, मार्केट हर जगह पे ऊपर जाता जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अलग है बड़े प्लेयर को समझने का, ये आपने समझ लिया। इसके अलावा फिबोनाची का एक टूल मैं और बता दूं, यदि सिंपल वे में मार्केट में मान के चलो कि पिछले दिन का यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया और बॉटम पे बना के मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ गया, अगले दिन मार्केट सेम इसी जगह पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद नीचे की तरफ मार्केट आता है सपोर्ट बना के, ठीक है। और ये रहा 0.5 0.6 का एरिया, इसी जोन पे आके मार्केट आपको ट्रेड दे देता है। आप कॉल साइड में ट्रेड बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई PSY लेवल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यदि आप मार्केट में बैठते हो तो आपको टारगेट क्या मिलेगा, सेम जितना ये फॉल किया है 0.5 0.6 का एरिया वापस आपको कवर करना है एज ए टारगेट के लिए। कम से कम 120 पॉइंट 100 पॉइंट का टारगेट आपको इस सेटअप के अंदर मिलता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए कि ये है 2 तारीख का चार्ट, ठीक है। ये 2 तारीख का चार्ट है और सेम चार्ट 3 तारीख को भी आपको देखने को मिला। क्या मिला, सेम चार्ट 3 तारीख को मिला कि मार्केट में कुछ ऐसा मोमेंटम हुआ, वापस मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है 0.5 0.6 तक, और यहाँ से आपको कोई कॉल साइड का ट्रेड मिला। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना, चार्ट नेवर रिपीट। जो ऑपरेटर होते हैं वो चार्ट को कोशिश करते हैं कि सेम डे में चार्ट को रिपीट ना करें, यानी कि सेम डे में बोले तो नेक्स्ट डे में कोई भी चार्ट रिपीट ना करें। यदि वो पिछले 4 5 7 दिनों में 10 दिनों में आपको चार्ट आपकी नज़रों के सामने अगर है तो वो कोशिश वो करते हैं कि उसको रिपीट ना करें। तो इस बेस पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आप इस दिन तो प्रॉफिट बना लोगे। अगर इस दिन काम किया है तो अगले दिन आपको उस फिबोनाची के सेटअप पर भले ही आपको एंट्री मिल रही हो, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना। यदि मार्केट ऊपर गया हल्का फुल्का 70-80 पॉइंट, तो वहाँ पे आप कोशिश करोगे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने की। यानी कि मार्केट में जिसने भी वो फिबो को देखकर यूज़ किया है ना 100-125 पॉइंट लेने के लिए, मार्केट उसको देगा नहीं, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। तो कभी भी सेम डे में यानी कि 2 दिन कॉन्स्टेंटली अगर फिबोनाची बन रहा है तो वहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, एक फिबोनाची के बारे में एक चीज़ और यूज़ कर लो कि फिबो का जो टूल होता है हमको गैप अप गैप डाउन की कंडीशन में ज़्यादा वो काम करता है, या फिर मार्केट में पिछले दिन कोई बहुत बड़ा मोमेंटम इस तरीके से कंटिन्यूसली हुआ, अगले दिन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कहीं हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे फिबो का टूल यूज़ मत करना। कौन से स्विंग से करोगे वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल, मान के चलो कि नीचे ये वाला चार्ट है। अब इस वाले चार्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका टॉप है, यहाँ से लेके आप यहाँ पे बॉटम को मेजर कर लोगे कि आप फिबोनाची का टूल यूज़ करो, अगले दिन मार्केट यहाँ तक जाएगा और ये वाला एरिया आपने पकड़ा और यहाँ से कोई सेल कर दिया। ये तो समझ में आ गया। इस कंडीशन में आप कौन सा स्विंग मेजर करोगे? अगर आप बताओ कि अगले दिन आपको ये वाला स्विंग अगर मेजर करना है तो कौन सा स्विंग, आप ये वाला स्विंग को पकड़ोगे, ये वाले स्विंग को पकड़ोगे, ये वाले को या फिर ये वाले को? देखो, अगर दोनों स्विंग्स बहुत पास में हैं तब तो ठीक है, आप ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड वे है। यदि ये स्विंग्स बहुत नीचे है और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, तो आप ये मेजर करो कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का सफ़र जो तय हुआ है, मार्केट ने जो करेक्शन किया है, क्या ये 0.61 को टच कर चुका है? यदि कर चुका है तो ये वाला स्विंग आपके लिए इनवैलिड हो गया, आपके लिए वैलिड स्विंग केवल ये वाला रहेगा। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा कंसीडर करके रखना। फिलहाल फिबोनाची के सेटअप के लिए मैंने आपको जो चीज़ें बताई, इसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। विदाउट प्रैक्टिस आप इसके अंदर काम नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम 2-3 साल का चार्ट इसके अंदर खंगाल देना है और कोशिश करो कि 1 मिनट के चार्ट पर अगर मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो 5 मिनट पे भी आप काम कर सकते हैं। तो फिबोनाची का इस वाले क्लास के अंदर, 4th क्लास के अंदर केवल इतनी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने अगले टॉपिक के लिए, जो हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग का जो सीरीज चल रहा है, 5वां टॉपिक आपको कल परसों के अंदर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है।